हेलो फ्रेंड्स, 1 to 3 प्रोजेक्ट्स की ओर से एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ रजू हो रही है। उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटियस डिज़ाइन सूट के अंदर आप किस तरह से किसी प्रोजेक्ट्स का सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हो और किस तरह से उसका सिमुलेशन कर सकते हो। उसके अंदर रहेगा कि आप किस तरह से आर्डिनो के बेस या 8051 वगैरह वगैरह माइक्रो कंट्रोलर से आप एक सिमुलेशन प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। पर पहले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सर्किट को आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप पार्ट्स बिन के अंदर कंपोनेंट लाओगे, पार्ट्स लाइब्रेरी में से पार्ट्स बिन के अंदर कैसे कंपोनेंट लाओगे, कैसे उनको सीट के ऊपर अरेंज करोगे, कैसे इंटरकनेक्ट करोगे और कैसे उसको ऑपरेट करोगे। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम एक स्विच की मदद से एक एलईडी को और दूसरी एक स्विच की मदद से एक बज़र को ऑपरेट करेंगे और उनका वायरिंग कैसे होता है वो सिर्फ देखेंगे। तो ये छोटा सा प्राइमरी बिगिनर्स के लिए एक वीडियो रहेगा। तो उसके लिए पहले हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पर हम उसका नाम देंगे। यहाँ पर कोई और अलग ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट है वही रखना है। फिर नेक्स्ट, फिर आप एक सीट साइज़ आपकी क्या होनी चाहिए वो आप ले लीजिए। यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर हम कोई भी पीसीबी नहीं बना रहे हैं तो यहाँ डू नॉट क्रिएट पीसीबी डिफ़ॉल्ट रहेगा, उसको नेक्स्ट करके बाहर हो जाएंगे। ना तो कोई हमें अभी प्रोग्राम लिखना है, तो कोई फर्मवेयर नहीं है। नेक्स्ट और फिनिश, यानी सिर्फ स्केमेटिक बनेगा। अब हमें प्रोजेक्ट में चाहिए कि हम एक स्विच और एलईडी और बज़र की मदद से कैसे एक छोटी सी प्राइमरी सर्किट ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले लाइब्रेरी में। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये है आपकी सीट। उसके अंदर हम लाइब्रेरी में जाएंगे और पिक पार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी करके एक, यहाँ पर हमें अभी पता है कि हमको एक स्विच चाहिए, एक एलईडी चाहिए, एक बज़र चाहिए। तो हम ये कीवर्ड्स डाल के उसको सर्च करेंगे। एलईडी, तो आप एलईडी सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। उनका स्केमेटिक सिंबल भी दिखाई देगा और पीसीबी पैकेज यानी पीसीबी फुटप्रिंट भी दिखाई देगी। अभी हम जिस के ऊपर क्लिक करेंगे वो चीज़ दिखाई देगी और अगर उसका पीसीबी पैकेज अवेलेबल है तो वो दिखाई देगा। डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आ गई। पर ये एलईडी बार ग्राफ, एलईडी ड्राइवर, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर भी एलईडी कीवर्ड रहेगा वो सारी दिखाएगी। पर अगर हम यहाँ पर एलईडी लिखने के बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, यानी जो भी चीज़ें लाइट के साथ जुड़ी हुई है वही सिर्फ दिखाएगी। उसमें भी हम सिर्फ एलईडी करेंगे तो ये सारी एलईडी है या एलईडी बार ग्राफ है। तो यहाँ हमने ये येलो सिलेक्ट की है। आप जिस चीज़ को पार्ट्स बिन में ले जाना चाहते हैं उनको डबल क्लिक कीजिए इस तरह से। यहाँ पर येलो एलईडी है तो वो दिखाई दे रही है। हमें अगर ग्रीन एलईडी चाहिए, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रीन एलईडी मिल जाएगी। इसी तरह से हमको चाहिए स्विच, पर हमको पता है कि हमको बटन स्विच चाहिए जो कि एक एसपीएसटी स्विच है। ये रही बटन, जो ऐसे उसका स्केमेटिक सिंबल है और पीसीबी पैकेज उसका अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये पीसीबी से बाहर बॉक्स के ऊपर फिट करने वाली स्विच है। ये एसपीएसटी टाइप की सिंगल पुल सिंगल थ्रो पुश बटन है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्विच इधर अवेलेबल हो जाएगी इस तरह से। अगर बज़र सर्च करना है, बज़र में आपको दो तरह के बज़र मिलेंगे। एक जेनरिक बज़र सिंबल, यानी ये सिर्फ सिंबल रहेगा, उसका पीसीबी पैकेज भले ही दिखा रहा है पर ये सिर्फ सिंबल रहेगा, वर्क नहीं करेगा, यानी उसकी मॉडलिंग फाइल नहीं है। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा नो सिमुलेशन मॉडल। बज़र एक्टिव में अगर आप जाएंगे तो डीसी ऑपरेटेड बज़र, यहाँ पर आपको स्केमेटिक मॉडल और ब्रैकेट में बज़र दिखाई देगा और ये आपका आउटपुट देगा आपके साउंड कार्ड से, यानी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में से आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये आ गया।
अभी हम एलईडी या बजर डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते, उसके लिए हमको चाहिए रजिस्टर। तो हम 100 R करके एक रजिस्टर सर्च करेंगे, फिर 100 R बहुत सारे पार्ट्स में नोटिफाई है, तो फिर यहाँ से हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर में भी बहुत सारे वायर बाउंड रहेंगे, ज़्यादा वॉटेज इसके रहेंगे, 1 वॉट 2 वॉट 3 वॉट, कार्बन रहेंगे, मेटल फिल्म रहेंगे। तो हम यहाँ पर 0.6 मेटल फिल्म सिलेक्ट करते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसका आपको सिमुलेटर मॉडल भी दिखाई देगा, स्केमेटिक सिंबल है और यहाँ पीसीबी फुटप्रिंट है। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसी तरह आप बजर को डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक दूसरा रजिस्टर, जिसको कि हम 10R यानी 100 ओम्स की बजाय 10 ओम्स का एक रजिस्टर लेंगे। इसको डबल क्लिक किया तो इधर मिल जाएगा। उसी तरह से आपको चाहिए होगा बैटरी, पर बैटरी की बजाय अगर आप अंदर से ही पावर सोर्स का इस्तेमाल करें तो भी वो हो सकता है। तो आइए अभी हम इंटरनल पावर सोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, बैटरी का बाद में देखेंगे। तो ये लाइब्रेरी को हम क्लोज कर देते हैं और आप यहाँ से पार्ट्स का प्लेसमेंट कैसा होगा सीट के ऊपर वे देख सकते हो। एलईडी रजिस्टर ये हॉरिजेंटल है, अगर हमको ये वर्टिकल फिट करना है तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 180 डिग्री या तो फिर आप यहाँ से 90 डिग्री का सिलेक्ट किया है तो 90 डिग्री शिफ्ट मिलेगा। ठीक, ग्रीन एलईडी हमने अगर इस तरह से नहीं चाहिए तो वापस उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इस तरह से आपकी एलईडी हो गई। उसके ऊपर आपको चाहिए होगा बजर, पर ये आपका 100 ओम्स का हॉरिजेंटल दिख रहा है, उसको बनाएंगे हम वर्टिकल और रजिस्टर के पॉजिटिव इनपुट पे ही लगाएंगे। अब इनको आप ड्रैग करके नीचे ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो आप एरो दिख रहे हैं, टर्मिनल मोड बोलते हैं उसको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग इनपुट या आउटपुट मोड्स दिखाई देंगे। वहाँ से हम पावर मोड एक ले लेंगे, यहाँ रख देंगे। फिर एक मिलेगा आपको ग्राउंड यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव हम डायरेक्ट लगा देंगे। अभी हमें एक चाहिए स्विच, तो वापस हम पार्ट्स बिन में जाएंगे। बटन ये भी हमको इस तरह से दिख रहा है, हॉरिजेंटल दिख रहा है, हम इसको हॉरिजेंटल ही रहने देंगे। ये जो है ये पावर सोर्स है 5 वोल्ट का, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका लेबल आपको मिल जाएगा VCC, यानी कि ये पॉजिटिव 5 वोल्ट आपको मिलेंगे। स्विच का दूसरा टर्मिनल हम रजिस्टर पर देंगे, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हम एलईडी के पॉजिटिव इनपुट पे देंगे यानी कि एनोड पे देंगे, और एलईडी का कैथोड हम ग्राउंड करेंगे। यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, उन दोनों के बीच में ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम यहाँ से प्ले बटन को क्लिक करेंगे। ये प्ले बटन क्लिक होने के बाद ये आपका सिमुलेशन या एनिमेशन ऑन हो गया है। अभी ये एलईडी ऑफ है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये ग्रीन एलईडी हमने ली है तो वो ऑन हो जाएगी। यही चीज़ आप अगर आप हार्डवेयर में करोगे तो भी चलेगा, पर अगर आपने रजिस्टर की वैल्यू कम या ज़्यादा लिया तो उसकी वजह से एलईडी भी जल सकती है। वोल्टेजेस अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो गए, आप 220 वोल्ट या डायरेक्ट एसी लाइन के ऊपर सिमुलेशन कर रहे हो और डायरेक्ट हार्डवेयर में देखने गए तो आपको शॉक भी लग सकता है, चीज़ें जल सकती है, नुकसान हो सकता है। तो वो ना हो, उसे रोकने के लिए ये सिमुलेशन करना और ये सीखना पहले ज़रूरी है। वापस हम प्ले करते हैं। यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू हमने 50% कर दिया, 47 ओम्स कर दिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बटन लैच हो गया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑन होकर वापस कर्सर छोड़ते ही
माउस का पिन छोड़ते ही वापस ऑफ हो जाएगा, पर यहाँ अगर टॉगल पर क्लिक करोगे तो वो लॉक हो जाएगा। तो यानी यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है और यहाँ से ऑन हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप सर्किट को सिमुलेशन मोड में एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा। एक और चीज़ देखते हैं सिस्टम में, सेट एनिमेशन ऑप्शन। यहाँ पर शो वायर कलर, वायर वोल्टेज बाय कलर, यानी जो भी वोल्टेज रहेंगे उस हिसाब से वायर का कलर वेरी करेगा। ओके करने के बाद हम वापस इसको प्ले करते हैं। ये अभी 0 वोल्टेज है तो ग्रीन हो गया है। अगर हम इसको प्लस ऑन करेंगे तो ये दोनों सेम कलर हो गया, क्योंकि यहाँ भी 5 वोल्ट है, स्विच में से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, पर रजिस्टर में से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो यहाँ रेडनेस थोड़ी कम हो गई, यानी ये ऑरेंज हो गया और यहाँ पर ग्रीन का ग्रीन ही है। यानी यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आए, रजिस्टर में ड्रॉप हुए, ड्रॉप होने के बाद एलईडी जितना वोल्टेज ड्रॉप करती है उतना ड्रॉप होने के बाद एलईडी ऑन हो गई और बाकी ग्राउंड। तो यानी यहाँ से वोल्टेज कंज्यूम होके एलईडी ऑन हो रही है। जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे तो वापस ये ग्रीन हो गया है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज 0 है। इस तरह से आप बेसिक सर्किट बना सकते हैं और रन कर देख सकते हैं। आपको प्रोटियस का जो भी फ्री वर्जन यूट्यूब में से या तो फिर गूगल पे से मिल सके, अब उसको डाउनलोड करके उसमें ये सिंपल सर्किट ऑपरेट कर सकते हो। दूसरे वीडियो के लिए दूसरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और आप ये वीडियो ऐसे अलग से देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से प्रोजेक्ट का हम आपको हेल्प भी करेंगे बनाने में और ये सीखने में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।